तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए बीए थर्ड ईयर का आपका 6 सेम का पेपर है। पेपर 1 की बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका सबसे पहला टॉपिक जो है वो शैक्षिक प्रशासन है। बच्चों को बहुत परेशानी होती है, बच्चे बोलते हैं, तो बच्चों के कहने पे हमने छोटा सा प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और कहीं कोई दिक्कत होती है तब भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं जो आपका फर्स्ट यूनिट में है। और फर्स्ट यूनिट में पहला पॉइंट है आपका है शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आपका जो टॉपिक है वो है क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन को हम देखते हैं। जो नाम से ही आपने देखा शैक्षिक प्रशासन यानी शिक्षा से जुड़े हुए प्रशासन, जो शैक्षिक ढांचा है उसका प्रशासन मीन्स उसको कैसे संचालित किया जाए, वह उसके कार्य की जो देखभाल करता है, उससे जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं उसकी देखभाल कर रहे हैं, उस योजनाओं को लागू करने से लेकर उसे क्रियान्वयन करने तक जो प्रशासन बना हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक प्रशासन। आइए हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। तो देखिए शैक्षिक जो प्रशासन है वो दो शब्दों से मिलकर बना। किससे? शैक्षिक प्रशासन दो शब्दों से, शैक्षिक प्लस प्रशासन। तो हम लोग प्रशासन पहले देखते हैं कि प्रशासन क्या है। तो आइए देखते हैं कि एडमिनिस्टर का हिंदी रूपांतरण है, यानी जो प्रशासन है वो क्या है, एडमिनिस्टर का हिंदी रूपांतरण है। जो किस भाषा से बना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस भाषा से बना है बच्चों, लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से बना है। आप देख रहे हैं प्रशासन क्या है, एडमिनिस्टर का हिंदी रूपांतरण है, जो किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से बना है। आइए हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है हमेशा दूसरों की सेवा में समर्पित होने वाला व्यक्ति। जो एडमिनिस्टर, आपने देखा कि एडमिनिस्टर का हिंदी रूपांतरण क्या है, प्रशासन, यानी प्रशासन को हम अंग्रेजी में एडमिनिस्टर कहते हैं, जो किस भाषा के, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, मिनिस्टर शब्द से। और मिनिस्टर शब्द का जो अर्थ है प्रशासन का जो अर्थ है, इसका अर्थ है हमेशा दूसरों की सेवा में समर्पित रहना। और प्रशासन की बात कर रहे हैं, उसके बाद एक शब्द उसके आगे जुड़ा है, कैसा, शैक्षिक प्रशासन। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो व्यक्ति लगातार उस कार्य की देखभाल कर रहे हैं, उस कार्य को अच्छे से संपन्न करने में लगे हुए हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रशासन। उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रशासन। आइए देखते हैं। तो आपने देखा, यहाँ तक आपने देख लिया कि एडमिनिस्टर का हिंदी रूपांतरण है प्रशासन, जो लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से बना है। इसका अर्थ है हमेशा दूसरों की सेवा में समर्पित होने वाला व्यक्ति। आइए आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है कि प्रशासन सदैव क्या करता है, प्रशासक के कार्यों। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अभी तक प्रशासन पढ़ा, लेकिन यहाँ से आपका टॉपिक देखिए चेंज हो रहा है कि प्रशासन सदैव प्रशासक यानी जो सत्ता में है, प्रशासक है, के कार्यों को, नीतियों को तथा योजनाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने में लगा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। जो लगा रहता है, क्या लगा रहता है, प्रशासक के कार्यों, नीतियों और योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में लगा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। यदि हम हिंदी शब्दों को लेते हैं, आप तो अभी तक मिनिस्टर शब्द को देख रहे थे ना, एडमिनिस्टर शब्द है क्या, प्रशासन का इंग्लिश रूपांतरण, या ऐसे कह सकते हैं एडमिनिस्टर शब्द का हिंदी रूपांतरण प्रशासन है। और प्रशासन क्या है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रशासक के कार्यों, योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में लगे होते हैं। लेकिन इसके हम हिंदी शब्द को लेते हैं तो ये दो शब्दों से बना है। कौन कौन सा, शैक्षिक, आप देख रहे हो ना बच्चों, क्या लगा है, शैक्षिक और प्रशासन, दो शब्दों से। पहला आपने देखा शैक्षिक, दूसरा क्या देखा, प्रशासक। अब शैक्षिक का अर्थ है शिक्षा से संबंधित। शैक्षिक में समझ रहे, शिक्षा धन एक प्रत्यय है ना। अब ये देखो तोड़ते हैं हम, ये हो गया शिक्षा धन
इक, इक तो प्रत्यय है ना, इक, तो इक लग गया तो यहाँ शैक्षिक हो गया। तो शैक्षिक यानी शिक्षा, शिक्षा से क्या मतलब है, शिक्षा से संबंधित, और प्रशासन से मतलब है अधीनस्थ लोगों की सेवा करना है, जो उनके अधीन है, जो उनके अधीन है। प्रशासन क्या है, ऐसे व्यक्तियों को जो उनके अधीन है, उन व्यक्तियों की सुरक्षा करना, देखभाल करना, उनके कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करवाना, उनके द्वारा बनाए हुए नियमों योजनाओं को भी सुचारू रूप से संचालित करना ही क्या है, प्रशासन है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अधीनस्थ लोगों की सेवा करना ही प्रशासन है। तो आपने देखा शिक्षा से संबंधित अधीनस्थ लोगों की सेवा करना ही शैक्षिक प्रशासन, इसका अर्थ निकल के आया यहाँ। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करना शैक्षिक प्रशासन कहा जाता है। आगे देखिए, यहाँ से फिर आप लाइन चेंज करके देखिए, शिक्षा के संपूर्ण ढांचे में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। आप देखिए फिर से, शिक्षा के संपूर्ण ढांचे में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, इसकी देख रेख करना भी प्रशासन का कार्य है। प्रशासन का जो कार्य है हमने पहले बताया, अधीनस्थ शिक्षा से संबंधित अधीनस्थ लोगों की सेवा करना, या उनके कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करवाना, या उनकी योजनाओं को सफल पूर्ण करवाना, ये क्या है, प्रशासन का ही कार्य है। तो आइए देखते हैं, योजना बनाना, योजना को सुचारू रूप से लागू करवाना, पर्यवेक्षण कार्यों निर्देशन देना, यानी किसी कार्य को क्या करना, अच्छे से उसको जांच पड़ताल करना, उसे देखना, वही पर्यवेक्षण है। और उस जो नहीं पूरा हो रहे हैं या कहाँ कमियां आ रही हैं, दोष जिसको कहते हैं, उन दोषों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, सख्त निर्देश देते हैं कि आपका कार्य सही ढंग से हो नहीं रहा है, इसे क्या करें, नियमित रूप से कार्य करने की कोशिश करिए या इसे सुचारू रूप से संचालित करिए, तथा संगठन पर ध्यान देना है। तो बच्चों आपने देखा कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, हमें एक बार साइड में है, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं बच्चों, कि आपने देखा कि शैक्षिक प्रशासन, एक बार मैं फिर पुनः रिपीट कर दे रही हूँ, मेरी आदत होती है कि जब तक आप पूर्ण रूप से तैयार न हो जाए तब तक मैं उस बात को पुनः दोहराती हूँ। बच्चे कहते हैं ना कि समय बर्बाद हो रहा है, तो आप ये सोचिए समय बर्बाद नहीं हो रहा, जितनी बार आप शब्दों को बोलते हैं क्या होता है, अधिगम अस्थायी होता है। एक बार बोल देने से हमें क्या कंठस्थ नहीं होता है, यदि कंठस्थ भी हो गया तुरंत तो अधिगम अस्थायी नहीं होता है। तो आइए देखिए क्या कहा, शैक्षिक प्रशासन यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आइए देखिए, प्रशासन क्या है, एडमिनिस्टर शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हमेशा दूसरों की सेवा में समर्पित होने वाला व्यक्ति। प्रशासन सदैव प्रशासक के कार्यों को, नीतियों को तथा योजनाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने में लगा रहता है। यदि हम हिंदी शब्द को लेते हैं तो भी दो शब्द ही आते हैं। कौन कौन से आते हैं बच्चों, हमने बताया ना, शैक्षिक प्लस प्रशासन। और शैक्षिक क्या है, इसमें ये दो, शैक्षिक में देखिए क्या कैसे बना है शैक्षिक, शिक्षा धन एक प्रत्यय लग गया है, यहाँ एक क्या है बेटा, प्रत्यय, एक को जब जोड़ देते हैं तो शैक्षिक हो जाता है। शिक्षा में एक को जोड़ के हम क्या बना देते हैं, शैक्षिक बना देते हैं। और देखिए शिक्षा आपका लग गया है ना, तो शिक्षा से संबंधित, शैक्षिक में शिक्षा से संबंधित, और प्रशासन अधीनस्थ लोगों की सेवा करना, अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करना शैक्षिक प्रशासन कहा जाता है। शिक्षा के संपूर्ण ढांचे में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, इसकी देख रेख करना भी प्रशासन का कार्य है। योजना बनाना, योजना को सुचारू रूप से लागू करवाना, पर्यवेक्षण कार्यों निर्देशन तथा संगठन पर ध्यान देना क्या है, प्रशासन है। संगठन पर ध्यान देना ही प्रशासन है। तो शायद आप प्रशासन का अर्थ समझ गए होंगे। आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं प्रशासन की परिभाषा। तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अब परिभाषा। क्या पढ़ने चल रहे हैं, परिभाषा। किसकी परिभाषा, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। आइए हम लोग देखते हैं शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले किसने दिया है,
वेलफोर ग्राहम के अनुसार, किसके अनुसार? वेलफोर ग्राहम के अनुसार इन्होंने देखिए क्या बताया शैक्षिक प्रशासन के विषय में। इन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य छात्रों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना। क्या कहा? पहले आप ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा, किसके द्वारा? उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना, जिससे क्या होगा आगे? जिससे वह उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थक हो सके। यानी शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को समुचित शिक्षकों द्वारा क्या करना है? समुचित शिक्षा, उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना, जिससे उपयुक्त साधनों का, उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर सर्वोत्तम को प्राप्त कर सके। किसने कहा? वेलफेयर ग्राहम ने कहा। उनका उद्देश्य है कि कितने अच्छे शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं, जिससे बालक क्या कर सके? उन शिक्षकों के माध्यम से उपलब्ध साधन, जो उनके पास साधन है, उपलब्ध साधनों को प्राप्त करके क्या कर सके? सर्वोत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके। किसने कहा? वेलफोर ग्राहम ने। आइए हम लोग देखते हैं हेनरी ने क्या कहा। हेनरी फ्योल, क्या नाम है? हेनरी फ्योल। यानी आप माइंड पे बैठा लीजिए कि शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा किसने दी है? तो सबसे पहले वेलफोर ग्राहम, फिर हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल, इन दोनों नामों को आप मस्तिष्क में बैठा लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक परिभाषा आएगी, वो पूछ लेते हैं कि ये परिभाषा किसकी है, तो आप माइंड में बैठाइएगा कि जहाँ पर क्या है? शैक्षिक प्रशासन के का उद्देश्य छात्रों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना, जिससे क्या हो? जिससे उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये किसका है? आप मेरे साथ बोलेंगे, किसका है? वेलफोर ग्राहम का है। आइए देखते हैं अगला हेनरी फ्योल का क्या है। इन्होंने कहा कि प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन कितने? 5 तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट। शैक्षिक प्रशासन में क्या है? प्रशासन की भांति कितने तत्व हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का प्रश्न है कि शैक्षिक प्रशासन में मुख्य रूप से कितने तत्व शामिल हैं? तो जो मुख्य रूप से हैं वो बच्चा कितने से हैं? 5 हैं। 1 नंबर आपको यहाँ मिलता। हमने बताया ना 3 नंबर हो गया, 2 नंबर तो ये परिभाषा है कि देख रहे हैं ना आप, जहाँ उपलब्ध साधनों के माध्यम से क्या कर सके? उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर सर्वोत्तम शिक्षा। एक ही लाइन आप याद करिएगा तब भी याद रहेगी कि क्या करेंगे आप? यहीं से सिर्फ उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त कर सके। किसके अनुसार है? वेलफोर ग्राहम के अनुसार। और जहां 5 तत्वों को शामिल किया गया है प्रशासन की तरह, संगठन क्या बोल रहे हैं? प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन में मुख्य रूप से कितने तत्व हैं? 5। तो उस किसने दिया है बताइए आप? तो उसको दिया है हेनरी फ्योल ने। 5 तत्व जहाँ है हेनरी फ्योल, जहाँ सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त, उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त कर सके। बस एक लाइन याद रखिए, वो किसके अनुसार है? वेलफेयर ग्राहम के अनुसार है। तो इन्होंने क्या कहा कि 5 तत्वों, नियोजन, पहला क्या हो गया? नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा आदेश, चौथा समन्वय और 5वां नियंत्रण। आप इन चीजों को याद करिए, ये आपका पॉइंट भी हो जाएगा कि मुख्य रूप से शैक्षिक प्रशासन के जो तत्व हैं, ये 4 नंबर के प्रश्न पूछ लिए गए। तो आप यहीं से आपको मिल जाता है कि मुख्य रूप से 5 तत्व कौन कौन से हैं। तो आप मेरे साथ फिर से पुनः बोलिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ लिखना नहीं है, आपको याद करवाना है कि आप रटिए, यहाँ से कुछ लेके जाइए। तो आपने देखा पहला क्या? नियोजन, संगठन, दूसरा, तीसरा आदेश, चौथा समन्वय तथा नियंत्रण। क्या क्या? नियोजन, संगठन, आदेश, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण। नियोजन, संगठन, आदेश, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। ये 5 तत्व किसके हैं? शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व हैं। यानी प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। नियोजन, संगठन, आदेश, नियोजन, संगठन, आदेश,
समन्वय और नियंत्रण। नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रिया है। और आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र। आपने देखा कि शैक्षिक प्रशासन है क्या। एडमिनिस्टर शब्द का हिंदी रूपांतरण है प्रशासन, जो कि लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शैक्षिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाला या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों को की देखभाल करना। और शैक्षिक प्रशासन यदि शब्द लेते हैं तो प्रशासन का अर्थ हमने देखा कि मिनिस्टर शब्द से बना है, लेकिन शैक्षिक प्रशासन को देखते हैं तो शिक्षा से संबंधित, एक शब्द में कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना ही शैक्षिक प्रशासन है। आइए देखते हैं हम इसके कार्य क्षेत्र को। तो जो इसका शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है, एक लाइन दे सकते हैं कि ये निम्नलिखित प्रकार का है, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि पॉइंट वाइज, चलिए एक एक पॉइंट पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विद्यालय की व्यवस्था करना। सबसे पहले विद्यालय की व्यवस्था करना ही शैक्षिक, देखो शिक्षा की प्रक्रिया को यदि आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी कि एक नींव तैयार की जाए, एक भवन तैयार किया जाए, जहां पर क्या किया जाए, जहां पर शिक्षा के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, यानी कि बैठने का स्थान हो जहां हम लोग एकत्रित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, विद्यालय की व्यवस्था करना। फिर दूसरा है कि अनुशासन व्यवस्था बनाए रहना। यदि अनुशासन नहीं है शिक्षा में तो कभी भी व्यवस्था भंग हो सकती है। जैसे परीक्षाएं आजकल आप देख रहे हो कि इतनी परेशानी से बच्चे तैयारियां करते हैं, और क्या है, प्रशासन की ढीली की वजह से क्या हो रहे हैं, परीक्षाएं हर बार रद्द होने के कगार पे होती है। कहीं ना कहीं व्यवस्था जो चाहिए वो नहीं पाती है और लीक हो जाता है पेपर। इससे क्या होता है, या तो रद्द हो जाएगा या जो मेहनती बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे और नकलची बच्चे आगे हो जाएंगे। तो ये प्रशासन की ही ढीलापाही है। जो शैक्षिक प्रशासन को करना चाहिए इस समय वो कर नहीं पा रहा है, अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से वो दे नहीं पा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जरूरी क्या है कि अनुशासन व्यवस्था बनाए रखी। यदि अनुशासन नहीं है, अनुशासनहीनता हुई तो क्या होगा जान रहे हैं, जो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है वो भंग हो जाएगी, और जो शिक्षा का उद्देश्य है कि सर्वांगीण विकास किया जाए, और उसमें क्या जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे वो पीछे रह जाएंगे, और जो बिना मेहनत वाले बच्चे हैं, बिना मेहनत किए जो योग्य नहीं है उस पद के, वो उस पद पे जाकर बैठ जाएंगे। और क्या, यदि उस पद पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, यदि उनके अंदर योग्यता नहीं है तो धीरे धीरे शासन व्यवस्था लूज होती चली जाएगी। वो जिस पद पे रहेंगे उसे सही से संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक क्या है कि अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना। फिर क्या है, छात्र हित के बारे में सोचना। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले विद्यालय का भवन का निर्माण किया जाए, विद्यालय की व्यवस्था की जाए, फिर अनुशासन बनाए रखना। फिर क्या है, छात्र हित के बारे में सोचना है। जैसे आपने देखा यूपीपी है, उसकी परीक्षा लीक हो गई, 55 लाख बच्चे, लगभग 55 लाख बच्चों का पेपर करवाना इतना आसान नहीं है प्रशासन के लिए। लेकिन यहीं पे एग्जाम्पल देखिए, लेकिन फिर भी बच्चों के हित की बात है, इसलिए क्या होगा, उन्हें निर्णय लेना ही पड़ा, और वो पुनः व्यवस्थाओं को देने के लिए तैयार है। तो ये क्या है, छात्र हित में फैसला लिया गया। यानी जो भी प्रशासन क्या करता है, जो भी फैसला लेता है वो क्या किसके पक्ष में होना चाहिए, छात्र हित के बारे में होना चाहिए, ना कि अपने फायदे की होना चाहिए, ना कि लागत पर जाना चाहिए, बल्कि किस पर, यदि शैक्षिक प्रशासन की बात हो रही है उसके प्रशासन में, तो सबसे पहले छात्र हित का ध्यान में रखना होगा। फिर आइए शिक्षकों की नियुक्त करना। जैसे हम बता रहे हैं कि विद्यालय भवन बहुत हो, प्रशासन भी बहुत अच्छा हो, सब कुछ छात्र हित में भी आप सोच रहे हैं, लेकिन छात्र हित में तब सोचेंगे ना जब बच्चों के लिए योग्य टीचर क्या किए जाए, नियुक्त किए जाए, और योग्य हो, और साथ साथ क्या हो, पर्याप्त हो, हर विषय के शिक्षक होने चाहिए। पता चली कि एक ही शिक्षक इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक ही शिक्षक मैथ पढ़ा रहा है, एक ही शिक्षक भाषा, अन्य भाषाओं का, जैसे आप उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, सबका ज्ञान कैसे रख सकता है, नहीं रख सकता। हर इंसान पूर्ण नहीं होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट उसका वीक होता है, कमजोर होता है, तो वो सारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। जैसे प्राइमरी की व्यवस्था ले लीजिए कि यदि 8 बच्चे हैं और एक टीचर, कहते हैं मानक रख दिया है ना सरकार ने कि 30 पर 1 बच्चे होने चाहिए, ये गलत है, क्योंकि जब 30 पर 1 ही टीचर होगा
30 बच्चों पे एक टीचर होगा, वो 30 बच्चे 5 क्लासों से होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ। यदि 5 क्लासें भले ही एक बच्चा हो तो एक शिक्षक कैसे एक साथ पांचों क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है। इसलिए जरूरी क्या है कि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, विषय के अनुसार क्या किया जाए, शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। फिर आगे हम देखते हैं कि सहायक सामग्री की व्यवस्था की जाए। भवन बहुत है, शिक्षक बहुत है, आप देख रहे हैं, अनुशासन भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन यदि क्या नहीं है, सहायक सामग्री नहीं है, यानी पाठ्य पुस्तकें नहीं है, छपी नहीं है, प्रकाशित नहीं हुई है उनके पास, तो क्या होगा, बच्चे किसमें पढ़ेंगे, समस्याएं आ जाएंगी ना। तो इससे बढ़िया क्या होना चाहिए, सहायक सामग्री की भी व्यवस्था करना ही शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। जो शैक्षिक प्रशासन है वही क्या करेगा, वहाँ सहायक सामग्री की व्यवस्था करेगा, उचित व्यवस्था करेगा। आइए देखते हैं, भाईचारे का ध्यान रखना, मानवीय संबंध बनाए रखना, यानी इन सब के दौरान हमें अपनी मानवता को शर्मसार नहीं करना है, बल्कि भाईचारे को बनाए रखना है, यानी प्रशासन व्यवस्था भी बनी रहे और साथ साथ इंसानियत भी बनी रहे। इसलिए क्या होना चाहिए, भाईचारे का ध्यान रखना चाहिए और मानवीय संबंध बनाए रखना चाहिए। अगला पॉइंट है बच्चों, विद्यालय से संबंधित समस्या का समाधान करना, यानी विद्यालय कैसे है, विद्यालय से संबंधित समस्याएं आप देखिए, माइंड पे कॉन्सेप्ट सेट करिए आप। जैसे विद्यालय ऐसी जगह पे होना चाहिए जो रोड से थोड़ा पास में हो, ज्यादा ज्यादा 10 मीटर या फिर 1 किलोमीटर कह सकते हैं, इससे ज्यादा दूर होना नहीं चाहिए। और रोड पे हो, रेलवे की व्यवस्था हो, या ऐसी जगह नहीं होना चाहिए सुनसान एरिया में, या जहाँ जल भराव हो, बारिश हो रही हो चारों तरफ से, क्या हो, गटर हो, ऐसी जगह पे क्या होगा, बच्चे होते हुए भी वहां जाने में असुविधा होने के कारण बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे, उनको समस्याएं आ रही हैं, या फिर क्या करेंगे, कुछ दिन जाएंगे कुछ दिन नहीं जाएंगे तो पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सारी समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाए। यदि बिल्डिंग है और बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है तब भी खतरा है, उसको ध्यान दिया जाए, रिपेयरिंग कराई जाए, या फिर बिल्डिंग है लेकिन टीचर नहीं है, बच्चे भी हैं, तो उस समस्या को भी दूर किया जाए, या कोई अन्य समस्याएं आ रही है विद्यालय से संबंधित तो उन्हें भी शैक्षिक प्रशासन को ही सही करना है। इसलिए वो भी शैक्षिक प्रशासन का एक क्षेत्र है। क्या कहा, विद्यालय से संबंधित समस्या का समाधान करना। फिर आगे है, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला की व्यवस्था कराना। पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं उनको, हैं, और ऑपरेशन करना, थिएटर दिखाना है, उनको ले जाना है, और या फिर एथेन वेथेन की आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली करवाना है बच्चों को। आपके पास लैब नहीं है तो समस्या हुई ना, पूर्ण रूप से बच्चे क्या करेंगे, मौखिक तो उनको तैयार है लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करके ही वो क्या होते, परिपक्व होते हैं और पूर्ण रूप से सीखते हैं। तो सीख नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई सामग्री नहीं, कोई लैब नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए, प्रयोगशाला की व्यवस्था होनी चाहिए। और पुस्तकालय सारे बच्चों के पास जरूरी नहीं है कि हर तैयारी की बुक हो, इसलिए क्या होना चाहिए, सरकार को